हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। मैं संजय कुमार। हम राजनीति +2 के अंदर जो हमने पढ़ा था शक्ति, सत्ता और वैधता, वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। वो शक्ति के बारे में पढ़ चुके हैं, सत्ता के बारे में पढ़ चुके हैं और वैधता के बारे में पढ़ चुके हैं। तीनों में क्या संबंध है तो भी हम कर चुके हैं, ठीक है। और तीनों में क्या आवश्यक होता है, यानी सब एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। अब आगे जो हमारा नेक्स्ट लेसन आता है वो आता है धर्म। धर्म के बारे में चर्चा करते हैं। देखो, हमने ये तो सुना है भारत एक बहुधर्मी देश है, तो भारत में अनेक मत मतांतर, अनेक धार्मिक जो समुदाय वो पाए जाते हैं, ठीक है। तो धार्मिक रूप से हम बहुधर्मीय देश है, तभी भारत ने धर्मनिरपेक्षता को अपनाया था, यानी प्रत्येक स्थिति के अंदर धर्म हमें प्रभावित करता है। हम जो भी आज कार्य कर रहे हैं, हमने ये पढ़ा था राजनीति के अंदर भी धर्म ने बहुत बड़ी भूमिका निभा रखी है, ठीक है। धर्म के आधार पर ही वोट देना, मत देना, ठीक है, ऐसे कोई वोट बैंक तैयार करना, ये बहुत से हमारे देश में हो रहा है, ठीक है। तो आज हम बात करते हैं धर्म के बारे में। तो स्वामी विवेकानंद जी के बारे में, स्वामी विवेकानंद जी से हम धर्म का जो हमारा लेसन है वो शुरू करते हैं। देखो, स्वामी विवेकानंद ने आध्यात्मिक और बाह्य औपचारिक धर्म में अंतर करते हुए, तो बाह्य और औपचारिक धर्म में अंतर करते हुए एक बात कही थी विवेकानंद जी ने कि धर्म मनुष्य में पहले से व्याप्त देवत्व आध्यात्मिक का विस्तार मात्र है। यानी धर्म होता है मनुष्य में पहले से व्याप्त होता है, पहले से व्याप्त आध्यात्मिक, इसी का विस्तार मात्र है। ये विवेकानंद जी ने बात कही थी कि जो व्याप्त जो देवत्व होता है ना, देवता के अंश होते हैं, जो हमारे अच्छाइयाँ होती है, ठीक है, ईमानदारी होती है, यानी देवत्व व आध्यात्मिक से जो हमारे पहले क्या होता है, हमारे अंदर पाया जाता है, आंतरिक रूप से हमारे अंदर पाया जाता है, उसी का विस्तार मात्र क्या है, धर्म है। ये किसने कहा था? ये कहा था स्वामी विवेकानंद जी ने, स्वामी विवेकानंद जी, ठीक है। उसके बाद अगर हम चर्चा करें आगे नेक्स्ट, तो देखो अनेक मत व विचार के आधार पर धर्म और अध्यात्म की परिभाषा प्रस्तुत की गई है। अनेक धर्म के आधार पर, विचार के आधार पर हम धर्म की जो विचारक थे उन्होंने परिभाषा दी है धर्म की। धर्म क्या है? जैसे हम बात करते हैं, कन्फ्यूशियस थे, मोजेस, पाइथागोरस, बुद्ध, जो बुद्ध थे, माता बुद्ध, महावीर स्वामी, ईसा मसीह है, पैगंबर मोहम्मद, मार्टिन लूथर, केल्विन, गुरु नानक जी, सिख धर्म के जो संस्थापक थे। ये बहुत से ऐसे संत महात्मा हुए थे जिन्होंने धर्म के बारे में अपनी परिभाषा प्रस्तुत किया, धर्म के रूप में जनता को उन्होंने जागरूक किया था, बताया। कन्फ्यूशियस, मोजेस, पाइथागोरस, महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी, ईसा मसीह, पैगंबर मोहम्मद, जब मोहम्मद पैगंबर बोलते हैं, मार्टिन लूथर, केल्विन, गुरु नानक जी। तो इनके बारे में हम चर्चा करेंगे आज, ठीक है। इन्होंने धर्म के बारे में भी, क्या धर्म में है, क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, इनके बारे में उन्होंने चर्चा की थी। तो अपने बात करते हैं इसके धर्म के उद्भव, यानी धर्म का उद्भव हुआ था वो भी अनेक कारणों से हुआ था, अनेक रीजन थे, अनेक विचार थे जिसके द्वारा धर्म का अभ्युदय होता गया, यानी नए नए धर्म की स्थापना मत बनते गए। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने एक बात कही थी कि जो धर्म होता है ना, उसका आध्यात्मिक होता है वो अभिकेंद्र होता है। धर्म का आध्यात्मिक, यानी धर्म का अभिकेंद्र होता है वो आध्यात्मिक होता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन उन्होंने कहा था धर्म का अभिकेंद्र होता है, धर्म का जो अभिकेंद्र होता है वो आध्यात्मिक होता है, यानी मेन होता है ना धर्म के अंदर जो केंद्र होता है वो आध्यात्मिक होता है, देवत्व होता है। आध्यात्मिक जो हमारे विचार होते हैं वो धर्म का अभिकेंद्र होता है, ईश्वर के बारे में, इनके बारे में जो हमारे विचार होते हैं, ठीक है। तो हम अगर अब बाद में बात करते हैं धर्म के अर्थ की, धर्म का अर्थ देखो, अलग अलग पाश्चात्य जो विचारक थे भारत में थे, अलग अलग ने धर्म को, रिलीजन को अलग प्रकार से परिभाषित किया है। जैसे हम भारत की बात करें तो भारत ने जो मुख्य माना है वो मानव धर्म को मुख्य माना है, मानवता को मुख्य माना है। जैसे इन्होंने कहा भी भारत में धर्म क्या है, इन्होंने बहुत से जितने भी यहाँ संत महात्मा हुए हैं जिन्होंने धर्म के बारे में अपने विचार दिए थे, उसके अंदर इन्होंने मेन माना था कर्तव्य को, जो अपने कर्तव्य की पालना करो, अहिंसा को, न्याय को, सदाचार को, सद्गुण को, इनको धर्म माना था। भी आपको क्या करना है, आपको अपने कर्तव्य की पालन करना है, अहिंसा का पालन करना है, हिंसा नहीं करनी है आपको, चाहे मानव है चाहे कोई पशु जीव जंतु है, किसी के आपको हिंसा का प्रयोग नहीं करना, न्याय का
सदाचार को, सदाचार होता है अच्छा आचरण करना, सद्गुण अच्छे गुण प्राप्त करना, ये धर्म है। ये बात के अंदर इसको धर्म माना गया। उसको धर्म नहीं माना गया। जैसे आडंबर युक्त होते हैं, जैसे कई दाढ़ी बड़ी कर लेते हैं, बाल होते हैं वो बड़े कर लेते हैं, या कोई मान लेते हैं बाल कटवा लेते हैं, तिलक निकाल लेते हैं, या कोई और टोपी दाढ़ी रखना, यानी ये तो आडंबर है, इसको धर्म नहीं माना। ये धर्म नहीं है, वो तो आडंबर है, वो तो दिखावट, यानी बात के ना दिखावटीपन को धर्म नहीं माना गया। धर्म किसको माना गया? धर्म को माना गया अपने कर्तव्य को, अहिंसा को, अपने सद्गुण सदाचार न्याय, इसको धर्म मानवता को धर्म माना गया है। इसमें मानव मात्र के प्रति क्या रखना है? सेवा भाव रखना है और सब धर्म की पालना करनी है। सब धर्म में जो हमें कर्तव्य हमें सौंपा गया है, जो कर्तव्य हमें सौंपा गया है, उसी कर्तव्य की पालना करना ही क्या किया गया है? धर्म को परिभाषित किया गया है। अब चाहे गीता, अपने जो जितने भी यहाँ गीता, इस्लाम के जो कुरान है, यानी जितने भी आप धार्मिक ग्रंथ पढ़ते हो, सबके अंदर यही बात कही गई है। सबके अंदर एक मानवता का संदेश दिया गया है। एक मानवता का, कोई भी धर्म का आप ग्रंथ ले लो, सब में मानवता का संदेश दिया गया है। वो तो हम अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए उसका गलत उपयोग करने लग गए हैं, अपनी स्वार्थ की। बाकी सभी धर्मों का रोल एक ही है। सभी धर्मों ने एक ही मानवता का संदेश दिया है। हमें जीव जंतुओं को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, अपने कर्तव्य की पालना करनी चाहिए हमें, ठीक है। जो कर्तव्य समाज में हमें सौंपे गए हैं, हमें अहिंसा का, हमें सदाचरण का, सद्गुण का, ईमानदारी का, इनकी पालना करनी। तो ये सब क्या है? धर्म है। अब हम बात करें आगे नेक्स्ट, कुछ धर्म के साथ संबंध है उनको पढ़ लेते हैं। ये आपका छोटा सा लेसन है, भी कोई ज़्यादा बड़ा नहीं। हम बात करें धर्म और धर्मनिरपेक्षता से संबंधित। धर्म और धर्मनिरपेक्षता, देखो हमने ये पढ़ा था, धर्मनिरपेक्षता के बारे में हमने पढ़ा था कि धर्मनिरपेक्षता को भारतीय संविधान में भी जगह दी गई, यानी भारतीय संविधान में भी इसको क्या किया गया है? उल्लेख किया गया है। हमने इसके बारे में ये भी पढ़ा था अभी, धर्मनिरपेक्षता जो प्रस्तावना में इस शब्द को जोड़ा गया था, प्रस्तावना में, वो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। धर्मनिरपेक्षता को जो प्रस्तावना में शब्द रखा गया था, वो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में, यानी हमारे संविधान में भी उसको उल्लेख किया गया है, ठीक है। अब है क्या, हमने बात की थी अभी, भारत है, भारत में बहुत, यानी भारत एक बहुधर्मी देश है, बहुत धर्म पाए जाते हैं। इसीलिए भारत में क्या, लगभग सभी देशों में लगभग क्या, जहाँ पर लोकतंत्र है वहाँ पर धर्मनिरपेक्षता को अपनाया गया, यानी सभी धर्मों के साथ, इस चीज़ को मैं बता चुका हूँ आपको, सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करना, सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करना, उनके साथ भेदभाव न करना, ठीक है। यहाँ हमने एक बात की थी, राज्य को किसी एक धर्म, किसी एक धर्म को राज धर्म, यानी एक धर्म को ही सारी सुविधा न देना, सभी सुविधा प्रदान न करना, यानी सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करना एक धर्मनिरपेक्षता है, ठीक है। इसका मतलब ये धर्म, हर देश के लिए धर्म को समान व्यवहार करने के लिए धर्मनिरपेक्षता आवश्यक है, ठीक है। ये धर्मनिरपेक्षता इसलिए स्थापित की है ताकि धार्मिक सहिष्णुता बढ़ सके, यानी सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करने से सभी धर्म क्या होंगे? आपस में अच्छा व्यवहार करेंगे, सभी धर्मों का समान विकास होगा, सभी धर्मों की समान उन्नति होगी, तो जो ये कलह क्लेश जो दंगे हो रहे हैं धार्मिक आधार पर, उन पर कंट्रोल होगा, उन पर नियंत्रण होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़े धर्म और नैतिकता के बारे में। धर्म और नैतिकता के संबंध को और पढ़ लेते हैं। धर्म और नैतिकता, देखो एक बात यहाँ पर बता देता हूँ आपको मैं, धर्म है, धर्म व नैतिकता का गहरा जोड़ है, नैतिकता का गहरा जोड़ है। इसका मतलब आपस में जुड़े हुए हैं, गहराई रूप से जुड़े। इसका मतलब जहाँ नैतिकता है वहीं धर्म है, जहाँ नैतिकता है वहीं धर्म है, जहाँ पर अनैतिकता है वो धर्म कभी भी प्रफुल्लित नहीं हो सकता, समझ रहे ना।
कि जो धर्म अनैतिक है, जो दूसरों पर शासन करना चाहता है, दूसरों को प्रभावित करना चाहता है, जो ठीक है, दूसरों पर अत्याचार करता है या दूसरों को न्यून प्रकार का मानता है, कभी वो धर्म प्रफुल्लित नहीं हो सकता, अपना विकास नहीं कर सकता, क्योंकि धर्म का अर्थ ही नैतिकता होता है। और भारत के अंदर तो मुख्य मानना ही नैतिकता को है। और आप सभी जितने भी भारत के अंदर धर्म में जितने मतांतर पाए जाते हैं, सबके आप ग्रंथ, सबके विचारों को सुनोगे तो आपको एक ही लगेगा, सब नैतिकता की बात करेंगे। ईमानदारी, नैतिकता क्या होती है? ईमानदारी होती है, ठीक है, सद्गुण होते हैं, सदाचरण होता है, अच्छा आचरण होता है, अहिंसा होती है, सत्य होता है, आपको सत्य बोलना चाहिए। तो ये सब क्या है? ये नैतिकता है। तो जो नैतिकता है वो धर्म के साथ गहराई रूप से जुड़ा हुआ है, उसको अलग नहीं किया जा सकता। अगर कोई धर्म ऐसा करता है, अनैतिक रास्तों का उपयोग करता है, तो वो धर्म कभी भी प्रफुल्लित या विकास नहीं कर सकता, क्योंकि इसका मेन जो केंद्र भाव होता है वो नैतिकता ही होता है। और भारत ने तो मुख्य मानना ही नैतिकता को है, मानवता को मानकर भारत ने चला है। यानी हमेशा क्या किया है? सिर्फ नैतिकता की बात की है, मानव धर्म की बात की है, मानवता की बात की है। मानव मात्र की सेवा करना, किसी का दिल न दुखाना, किसी के साथ बुराई की सोचना ही नहीं। अगर आप किसी के साथ बुराई करते हो, किसी के साथ ईर्ष्या का प्रयोग करते हो, इसका मतलब आप मतलब दूसरे धर्म को नुकसान पहुंचा रहे हो। तो आपका धर्म है, मेरा धर्म है, अगर मैं ऐसा करता हूँ तो कभी वो प्रफुल्लित नहीं होता, विकास नहीं कर सकता अपना। तो हमें कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमें क्या करना है। जो संकीर्णता के भाव होते हैं, जो मतलब हमारे छोटे जो विचार होते हैं, ठीक है, अभिमान, दूसरों पर शासन करने की जो हमारी इच्छाएं होती हैं, उनका त्याग करना है हमें। हमें दूसरों को दुख पहुंचाना है, दुख पहुंचाने का त्याग करना है, इस आत्मा को इस शब्द से ही गायब करना है। यानी ऐसा सोचना ही नहीं है हमें। हमें दूसरों पर शासन करने की इच्छा है, उसका भी त्याग करना है। हमें दूसरों पर शासन नहीं करना, हमें अभिमान, गर्व नहीं करना। यानी हमारा जो संकीर्ण विचार है उसको छोड़ देना, हमें स्वार्थ को छोड़ देना, यानी हमें स्वार्थ का यूज नहीं करना, हमें हमेशा परमार्थ में लगा रहना चाहिए। हमें दूसरों की भलाई की बात करनी चाहिए, हमें दूसरों के मानव की सेवा करने की, जीव जंतुओं की उनकी सेवा करने की बात करनी चाहिए, दूसरों का भला करने की बात करनी चाहिए। हमें कभी बेईमानी को नहीं अपनाना चाहिए, बल्कि हमें क्या करना चाहिए? हमें हमेशा ईमानदारी के रास्ते पर चलना चाहिए। तब वो धर्म क्या होगा? उतना ही विकास करेगा, उतना ही प्रफुल्लित होगा। अगर हम इन रास्तों पर चल के धार्मिक क्रियाकलाप करते हैं तो वो भी हमारा धर्म है। अगर हम अपने कर्तव्यों की पालना ईमानदारी से कर रहे हैं तो इसका मतलब हम धर्म की पालना कर रहे हैं, ठीक है। तो ये धर्म है हमारे भारत का, और कुछ भी नहीं। इसका मतलब नैतिकता वही धर्म का मेन बेस है, आधार है। अब नैतिकता में क्या है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अहिंसा है, सत्य है, ईमानदारी है, सदाचरण है, सद्गुण है, न्याय है। ये नैतिकता। और एक आप बता देता हूँ आपको मैं, जहाँ पर ये होते हैं वहीं धर्म होता है, जहाँ पर ये नहीं होते वहाँ पर धर्म होता ही नहीं है। वहाँ पर क्या नहीं होता? धर्म होता ही नहीं है। वहाँ तो सिर्फ स्वार्थ का बोलबाला होता है, सिर्फ अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए सब अपना उपयोग करते हैं, हर बात का, हर सिद्धांत का गलत यूज करते हैं उसका, ठीक है। तो जहाँ पर ये है वही क्या होते हैं? धर्म। और अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए धर्म का केंद्रीय भाव या धर्म की आवश्यक बातें, ठीक है, यानी कहने का मतलब धर्म के अंदर मुख्य तत्व, धर्म में जो मुख्य तत्व पाए जाते हैं, धर्म में मुख्य तत्व, तो आप क्या आंसर दोगे? ये आंसर दोगे, ये धर्म के मुख्य तत्व है, ये धर्म की आवश्यक बातें हैं, आवश्यक तत्व है। अगर हमें वास्तव में अपने धर्म की पालना करनी है, अपने धर्म के अनुसार अपने जीवन को जीना है, तो हमें क्या करना चाहिए? हमारे जीवन में इन तत्वों को अपनाना चाहिए, इनको हमें हमारे जीवन में शामिल करना चाहिए। तब जाके हम सही के अंदर अपने धर्म की पालना, अगर इनको पालन करते हुए हम अपने स्व धर्म की पालना करते हैं, अपने धर्म की पालना करते हैं, इसका मतलब हम धर्म का उपयोग कर रहे हैं, हम धर्म के अनुसार चल रहे हैं, धर्म का विकास हो रहा है, ठीक है। ये है हमारे धर्म और नैतिकता। अगर हम नेक्स्ट बात करें धर्म और राजनीति के संबंध की,
धर्म का अर्थ हो गया, धर्म और धर्मनिरपेक्षता हो गया, धर्म और आपका जो नैतिकता हो गई। अब आती है धर्म और राजनीति। देखो आपको पहले थोड़ा बता देता हूँ, जो प्राचीन काल था, प्राचीन काल, प्राचीन काल में क्या था, धर्म और राजनीति एक साथ मिलकर काम कर देती थी। वो धर्म था ना, वो राजनीति पर प्रभावी था। जैसे चर्च प्राचीन काल में उनके जो पोप थे उन्हीं की चलती थी, जो वो कहते थे वही कानूनों का निर्माण हो पाता था। इसका मतलब इनका आपस में अंतर करना मुश्किल हो जाता था। धर्म की प्रभावी था, राजनीति प्रभावी नहीं थी। तब जाके आपको हमने बात की थी शक्ति के अंदर मध्यकालीन विचारक की। मध्यकालीन एक विचारक था, कौन था, मैकियावेली। हमने चर्चा की थी ना शक्ति में, दी प्रेस बुक लिखी थी इन्होंने। इसी ने सबसे पहले क्या किया, धर्म और राजनीति को अलग किया था। धर्म और राजनीति को क्या कर दिया, अलग। ये इसने कहा इसका क्षेत्र अलग है, इसका क्षेत्र अलग है, इसका काम अलग है, इसका काम अलग है। इसका मतलब यहाँ पहले तो ये एक जैसी, यानी दोनों मिलकर ही काम करते हैं। धर्म प्रभावी था, राजनीति प्रभावी नहीं थी, राज्य मुख्य नहीं था, धर्म मुख्य था। इसने अब राजनीति यानी राज्य को मुख्य कर दिया और धर्म को इसके अंडर कर दिया, राजनीति के, धर्म को राजनीति के अंडर कर दिया, उसके अंदर ही उसको सम्मिलित कर दिया। भी राजनीति सर्वोच्च है, धर्म सर्वोच्च नहीं है। यहाँ पर धर्म सर्वोच्च था, यहाँ राजनीति को सर्वोच्च कर दिया। इसका मतलब धर्म और राजनीति को उसने क्या कर दिया, अलग कर दिया। ठीक है, ये मध्यकालीन विचारक था। अब है क्या देखो हम एक बात कहूं, महात्मा गांधी की बात करते हैं, फिर हम इसको अर्थ क्या शुरू करते हैं। महात्मा गांधी जी थे, महात्मा गांधी ने ये कहा था कि धर्म बिना राजनीति निष्प्राण है। क्या मतलब ये धर्म और राजनीति को जोड़ना चाहते थे। यहाँ धर्म का अर्थ वो नहीं है आपका संकुचित अर्थ, भी कोई हिंदू मुस्लिम की बात हो रही है, सिख ईसाई की बात हो रही है। धर्म की यहाँ पर नैतिकता की बात हो रही है। इसका मतलब ये नैतिकता को, धर्म को राजनीति के साथ जोड़ना चाहते थे। मैंने आपको पहले ही कहा था ना, धर्म का जो मूल भाव नैतिकता ही तो है। इसलिए महात्मा गांधी राजनीतिकता धर्म को राजनीति के साथ जोड़ना चाहते थे। तो वो कहते थे जो राजनीति बिना धर्म की होती है, बिना नैतिकता की होती है, वो निष्प्राण है, उसके अंदर प्राण ही नहीं है, वो खत्म हो चुकी है, समाप्त है हो चुकी है। इसलिए महात्मा गांधी राजनीति को धर्म के अंदर लाना चाहते थे। अब बात आती है, यहाँ पर लाना तो चाहते थे, लेकिन अब बात कुछ विचारक कहते, अगर धर्म व राजनीति का, धर्म व राजनीति का विवेकपूर्ण मिलन होता है, धर्म और राजनीति का यदि विवेकपूर्ण मिलन होता है, तो राजनीति राज्य का विकास होता है। क्या होता है, राज्य का विकास होता है, राज्य में शांति स्थापित होती है, राज्य में अहिंसा, यानी हर प्रकार से राज्य नैतिक होता है। क्या होता है, राज्य नैतिक होता है। इसका मतलब विवेकपूर्ण मिलन राज्य आवश्यक है। विवेकपूर्ण मिलन क्या है, आवश्यक है। इससे राज्य का विकास होता है, जनता का विकास होता है, राज्य में शांति फैलती है, यानी संघर्ष वगैरह की स्थिति समाप्त हो जाती है यदि उसका विवेकपूर्ण मिलन हो। तो ये कहते हैं यदि धर्म और राजनीति का, यानी धर्म व राजनीति का अविवेकपूर्ण मिलन होता है, अविवेकपूर्ण मिलन, ऐसी स्थिति में राजनीति का फिर दुरुपयोग किया जाता है। राजनीति का क्या किया जाता है, दुरुपयोग किया जाता है, इसका बुरा प्रयोग किया जाता है। फिर राजनीति एक स्वार्थ का गढ़ बन जाती है। फिर राजनीति के अंदर सिर्फ होते हैं वो दंगे, सिर्फ यानी राजनीति चलती इसके आधार पर चलने लग जाती है। इससे बहुत ज़्यादा हमारे देश के अंदर अशांति फैल जाती है, हिंसा की तरफ मुखरित चल पड़ते हैं लोग। यानी कहने का मतलब है यदि इनका विवेकपूर्ण मिलन है फिर तो राजनीति सही तरीके से चलती है। यदि इसका अविवेकपूर्ण मिलन होता है तो ऐसी स्थिति में राजनीति का क्या होने लग जाता है, दुरुपयोग होने लग जाता है। इसी के आधार पर हम बात करते हैं, हमारे एक विचारक थे जिनका नाम था राम मनोहर लोहिया, उसकी बात करते हैं। इसी के अंदर है राम मनोहर लोहिया, राम मनोहर लोहिया। उन्होंने एक बात कही थी, उन्होंने कहा था धर्म और राजनीति
धर्म और राजनीति दोनों के दायरे अलग अलग हैं, दोनों के दायरे अलग अलग हैं, लेकिन दोनों की जड़ें एक ही है। अब कैसे है वो हम बात करते हैं। इनका धर्म और राजनीति दोनों दायरे अलग अलग है, ठीक है, धर्म का अलग दायरा है, राजनीति का अलग है, लेकिन अगर हम सही तरीके से देखें तो दोनों की जड़ें एक ही है। दोनों ने एक से ही अपना जन्म लिया है, दोनों ने एक से ही अपना विकास किया है, जड़ से विकास किया है, ठीक है। इसके अलावा वो कहते हैं जो धर्म है, जो धर्म है वो दीर्घकालीन राजनीति है, दीर्घकालीन राजनीति है। वह जो राजनीति है वह अल्पकालीन धर्म है। यानी इसके आधार पर उन्होंने क्या कर दिया, दोनों को जोड़ दिया है। इन्होंने कहा धर्म है वो दीर्घकालीन राजनीति है और राजनीति है वो अल्पकालीन धर्म है। आगे वो राम मनोहर लोहिया जी क्या कहते हैं, ये कहते हैं आगे अपनी बात में, वो कहते हैं कि धर्म का काम क्या होता है और राजनीति का काम क्या होता है, इसके बारे में वो बताते हैं। देखो वो कहते हैं धर्म का काम तो होता है भलाई करना, क्या होता है, भलाई करना, वह इसकी स्तुति करना, इसकी स्तुति करना, सिर्फ और भलाई करने की तरफ हमें क्या करना चाहिए, चलना चाहिए, इसकी स्तुति करना, ठीक है। राजनीति का काम क्या होता है, ये होता है बुराई से लड़ना, बुराई से लड़ना। देखो एक जैसा नहीं लग रहा क्या, भलाई करना इसका मतलब बुराई से लड़ना, इसका मतलब लगभग दोनों की जड़ें समान ही है ना, दोनों का काम तो एक ही होता है भलाई करना। इसको हम ले लेते हैं बुराई से लड़ना, इसका मतलब जनता की भलाई करना ही तो है, ठीक है। बुराई की निंदा करना, आप इसमें ये कह सकते हो बुराई की निंदा करना, ये तो काम होता है राजनीति का। इसका काम होता है भलाई करना, इसका काम होता है बुराई से लड़ना। दोनों का लगभग उद्देश्य एक ही है, दोनों का लगभग उद्देश्य सेम ही है। तो इसलिए वो कहते हैं इनके दायरे तो अलग अलग है लेकिन दोनों की जड़ें एक ही है, यानी दोनों जनता से जुड़ी होती है, दोनों भलाई की बात करते हैं। इसमें तो स्पष्ट रूप से ये कहता है भलाई करना लोगों की, ये कहता है बुराई से लड़ना या बुराई की निंदा करना। फिर राम मनोहर लोहिया जी ये कहते हैं समस्या कब पैदा होती है। चलो ये तो हम पढ़ चुके हैं, अभी दोनों के दायरे अलग अलग, दोनों की जड़ें समान है, क्योंकि दोनों का उद्देश्य एक ही है, लोगों की भलाई करना। एक का काम तो होता है भलाई करना, एक काम होता है बुराई से लड़ना। अब वो ये कहते हैं राम मनोहर जी, जब दोनों अपना अपना काम, यानी धर्म अपना काम कर रहा है, भलाई कर रहा है, राजनीति अपना काम कर रही है, बुराई से लड़ रही है या बुराई की निंदा कर रही है, वो कहते हैं जब दोनों अपना अपना काम सही तरीके से कर रहे हैं तब तो देश में कोई दिक्कत नहीं होगी, यानी देश का विकास होगा, देश में शांति बनी रहेगी, कोई दंगे संघर्ष वगैरह कुछ भी आंदोलन वगैरह नहीं होंगे। सभी धर्म क्या होंगे, आपस में मिलजुल कर रहेंगे। ना वो धर्म राजनीति में सेट नहीं करेगा, राजनीति धर्म में नहीं करेगा। इसका मतलब दोनों अगर अपना अपना काम ईमानदारी से करते रहेंगे फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। समस्या कब पैदा होती है, वो कहते हैं समस्या तब पैदा होती है जब धर्म राजनीति के अंदर सेव कर, यानी धर्म राजनीति का कार्य करने लग जाए और राजनीति धर्म का काम करने लग जाए। इसका मतलब दोनों एक दूसरे के कार्यों में क्या करने लग जाए, सेव करने लग जाए, तब जाके क्या होती है, समाज के अंदर देश में समस्या पैदा हो जाती है ना। सिंपल सी बात है, राम मनोहर लोहिया जी ने बिल्कुल सिंपल बात कही थी कि ठीक है धर्म और राजनीति का अलग अलग मैटर है, धर्म का काम होता है भलाई करना और राजनीति का काम होता है बुराई से लड़ना। दोनों की लगभग जड़ें समान है, दोनों की जड़ें क्या है, समान है। लेकिन वो कहते हैं जब ये दोनों अपना अपना काम करेंगे, एक बुराई से लड़ रहा है एक भलाई कर रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी देश के अंदर, समाज के अंदर कोई दिक्कत नहीं आएगी, यानी कंप्लीट रूप से सबका विकास होगा, सभी धर्म का विकास होगा, कभी संघर्ष वगैरह युद्ध किया जो अशांति की स्थिति पैदा नहीं होगी। वो कहते हैं प्रॉब्लम समस्या तब पैदा होती है जब ये धर्म और राजनीति अपना काम तो भूल जाते हैं, ये दूसरे के काम में फिर दखलंदाजी करना शुरू कर देते हैं। इनका काम होता है भलाई करना, ये अपना काम भूल जाता है, राजनीति का काम होता है बुराई से लड़ना, ये अपना काम भूल जाता है।
जब ये अपना अपना काम तो भूल जाते हैं और दूसरे के कार्यों में काम में हस्तक्षेप करना शुरू कर देते हैं, दखलंदाजी करना शुरू कर देते हैं, तब जाके समाज में क्या होती है, समस्या पैदा होती है। उसी बोलते हैं राजनीति का और धर्म का अविवेकपूर्ण मिलन। राजनीति व धर्म का अविवेकपूर्ण मिलन। फिर क्या होता है, फिर राजनीति धर्म का अपने स्वार्थ के लिए प्रयोग करती है और धर्म राजनीति का अपने स्वार्थ के लिए प्रयोग करना शुरू कर देता है। फिर अपने स्वार्थ की पूर्ति आ जाती है। जो धर्म के अंदर मुख्य केंद्र होता है परमार्थ, उसको सब भूल जाते हैं, नैतिकता को भूल जाते हैं। राजनीति अपना काम भूल जाती है, अपना कर्तव्य भूल जाती है। धर्म अपना कर्तव्य अपना काम भूल जाता है, फिर वो अपने स्वार्थ की पूर्ति में लग जाता है, चाहे वो राजनीति है चाहे वो धर्म है। ऐसी स्थिति में स्वार्थ की पूर्ति के अंदर तो जो धर्म का मूल केंद्र भाव है उसको तो हमने त्याग ही दिया है, नैतिकता को, तो परमार्थ को, उसको तो हमने त्याग दिया है। तो फिर हम धर्म के विरुद्ध होकर काम करना शुरू कर देते हैं, धर्म को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं। ये कहते हैं राम मनोहर लोहिया जी। अब हम बात करते हैं आगे नेक्स्ट। ये है धर्म और राजनीति की आपस की हम चर्चा की है। आगे आता है आपका धर्म और अहिंसा। देखो हम चर्चा करें धर्म और अहिंसा। अहिंसा क्या होती है? अहिंसा होती है भी हमें किसी के चाहे वो जीव जंतु है, किसी भी मानव मात्र के प्रति, जैसे महात्मा गांधी की बात करें, उन्होंने कहा था मन वचन कर्म, किसी के आधार पर हमें किसी के विरुद्ध हिंसा का प्रयोग नहीं करना, हमें किसी को शारीरिक रूप से भी नुकसान नहीं पहुंचाना, अपने मन में ऐसा भाव भी नहीं लेके आना भी दूसरे को नुकसान पहुंचाना है, ना में वचन यानी कुछ ऐसी बात कहनी भी जिससे किसी का दिल दुखे। यानी इसका मतलब हमारे यहाँ पर धर्म के अंदर मुख्य किसको माना गया? अहिंसा को। और ये हम पढ़ चुके हैं, धर्म में नैतिकता होती है, नैतिकता में पता है आपको क्या क्या होती है? ईमानदारी, अहिंसा, सदाचरण, सद्गुण, है ना? इस चीज को हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसी प्रकार धर्म के अंदर भी एक अहिंसा बहुत बड़ा रोल अदा करती है। यानी सभी धर्मों के अंदर अगर आप ग्रंथों की, उनके विचारों की चर्चा करो ना, तो सभी धर्मों में अहिंसा की चर्चा की गई है। ये हमें जीव जंतु, मानव मात्र को हमें क्या नहीं करना? दुख नहीं पहुंचाना, दुख नहीं पहुंचाना, किसी भी प्रकार से उसकी शारीरिक मानसिक कोई किसी प्रकार की हानि नहीं करनी है हमें। सबकी हमें क्या प्रति, सबके प्रति हमें सेवा भाव रखना है, सबके प्रति हमें क्या रखना है? सेवा भाव। ये हमारे धर्म के साथ अहिंसा का संबंध है। अहिंसा को लेकर चलना है हमें। अगर हम हिंसा को लेकर चलेंगे तो इससे बहुत ज़्यादा खून खराबा होगा। और हुआ था ये धर्म के आधार पर, अगर पूरे विश्व के बात करें ना, बहुत ज़्यादा खून खराबा हुआ था। सबसे ज़्यादा जो खून खराबा हो रहा है, आतंकवाद की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, वो सिर्फ धर्म के आधार पर है। अगर हम उसको अहिंसा के रूप में लेने लग जाए, सही तरीके से उसका प्रयोग करने लग जाए, नैतिकता को अपना ले, तो ये जितने भी सामान्य लोगों की हत्याएं हो रही है, जो खून खराब हो रहा है, उससे छुटकारा मिल सकता है पूरे विश्व को। उसके बाद अगर हम चर्चा करें, ये गोल्डन रूल होता है, ध्यान रखना। अहिंसा क्या है इसका, आप लिख सकते हो गोल्डन रूल। गोल्डन रूल है ये, ठीक है। उसके बाद हम आगे नेक्स्ट चर्चा करते हैं इसके बारे में, धर्म और राष्ट्रीयता। देखो आप राष्ट्रीयता के बारे में, तो धर्म के बारे में आप जान चुके हो, राष्ट्रीयता के बारे में आप जानते हो क्योंकि इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। राष्ट्रीयता होती है जो हमारे राष्ट्र के प्रति हमारा भाव होती है, जो प्रेम भाव होता है, जो हमारे देश प्रेम की हमारे अंदर भावना होती है। तो इसके अंदर क्या कहते हैं, वो कहते हैं ठीक है, हम अपने धर्म का उपयोग करते हैं, धर्म का क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं, उपयोग करते हैं, हम धर्म की पालना करते हैं, लेकिन हमें अपने राष्ट्र धर्म को नहीं भूलना चाहिए। राष्ट्र धर्म को नहीं भूलना चाहिए, राष्ट्र धर्म को नहीं भूलना, क्योंकि जो सबसे, देखो हम अपने धर्म के आधार पर सब कुछ करते हैं, हम अपने नियमों की, सिद्धांतों की पालना करते हैं, लेकिन जब राष्ट्र की बात आती है, इसी स्थिति में अपने धर्म को भूल जाना चाहिए हमें। क्योंकि राष्ट्र धर्म होता है वो सबसे बड़ा धर्म होता है। राष्ट्र धर्म होता है वो क्या होता है? सर्वोच्च धर्म होता है।
इस चीज़ की हम पहले +1 के अंदर इसके अंदर भी हम चर्चा कर चुके हैं। राष्ट्र धर्म सर्वोच्च धर्म होता है, यानी जब हमारे राष्ट्र की बात आती है ना, ऐसी स्थितियों में संकीर्णता के भाव को छोड़ देना चाहिए, हमें अपने राष्ट्र की सेवा में लग जाना चाहिए। ऐसा नहीं है राष्ट्र पर तो कोई किसी का दिक्कत आ रही है, समस्या, युद्ध, आक्रमण की स्थिति हो रही है और हम धर्म के दाव पर लड़ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में तो फिर देश को नुकसान होगा, कोई दूसरा हम पर आक्रमण करके हमें गुलाम बना लेगा। तो जब हमारे राष्ट्र पर अगर कोई समस्या पैदा है तो ऐसी स्थिति में हमें एकता दिखानी चाहिए, फिर हमें अपने सभी धर्म को भूलकर सिर्फ अपने राष्ट्र धर्म में लग जाना चाहिए। राष्ट्र धर्म की सबसे बड़ी सेवा है, इसका मतलब राष्ट्र धर्म है वो सर्वोच्च है, सभी धर्मों से उच्च है। आगे हम बात करते हैं धर्म की ईसाई संकल्पना की। धर्म की ईसाई संकल्पना, देखो हिंदू धर्म के बारे में तो हम वैसे बात की बात चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। स्वामी विवेकानंद जी थे और भी बहुत से हमारे यहाँ पर संत महात्मा हुए थे जिन्होंने हिंदू धर्म को, उसके अंदर कुछ बुराइयों को दूर करने के लिए, जैसे हिंदू मुस्लिम की एकता के लिए, कुछ आडंबर थे उनको दूर करने के लिए बहुत से उन्होंने मतलब उपदेश दिए थे, अपनी बात कही थी, ठीक है। तो उसके बाद हम बात करते हैं ईसाई संकल्पना की। देखो ईसाई धर्म है ना, वो एक एकेश्वरवादी धर्म है। क्या है? एकेश्वरवादी धर्म। एकेश्वरवादी क्या होते हैं? जब एक ही धर्म को मानते हैं, वो सॉरी एक ही ईश्वर को मानते हैं, अलग नहीं होते। वो कहते हैं सब जो ईश्वर होता है वो एक ही होता है, वो तो आगे उनके अलग अलग रूप है, जब अलग अलग रूपों में पूछते हैं ना, तो ईश्वर एक है, एकेश्वरवादी है। जिनकी उत्पत्ति हुई थी ना, तो हम बात करें ईसाई धर्म की, वो आज से 2018 वर्ष पूर्व ईसा मसीह ने की थी। ईसाई धर्म की उत्पत्ति किसने की थी? किन्होंने की थी? ईसा मसीह ने। हम वर्तमान से बात करें तो वर्तमान से लगभग 2018 वर्ष पूर्व, लगभग आज से लगभग 2018 वर्ष पूर्व ईसा मसीह ने की थी, इनकी यानी उत्पत्ति की थी, ईसाई धर्म की स्थापना थी। अब ईसाई धर्म के कुछ समुदाय की चर्चा कर लेते हैं, जैसे कैथोलिक है, प्रोटेस्टेंट है, ऑर्थोडॉक्स है, मारोनी है। उसके बाद हम बात करें एवंजिलक है, एवंजिलक, ठीक है। बहुत से ऐसे इसके आगे आगे समुदाय है। एक बार और बता देता हूँ, मैं रिपीट कर देता हूँ, कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, ठीक है, ऑर्थोडॉक्स, मोरोनी और एवंजिलक, ये वो है जो ईसाई धर्म के कुछ समुदाय हैं, यानी और भी बहुत से समुदाय, ये मुख्य मुख्य है। यह धर्म विश्व की जनसंख्या की दृष्टि से अगर हम बात करें ना ईसाई धर्म की, तो सर्वाधिक अनुयायी वाला धर्म है ये ईसाई धर्म है ना। अगर हम पूरे विश्व की बात करें, पूरे विश्व में जो सबसे ज़्यादा अनुयायी है, अनुयायी है, सब ज़्यादा इनको मानने वाले अनुयायियों वाला क्या है? धर्म है। यानी पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा अनुयायी इसी धर्म के, ईसाई धर्म के हैं। सबसे ज़्यादा अनुयायी इसी धर्म के, ईसाई धर्म के। और ईसाई धर्म जो मूल्यतः है, मूल रूप से तो इसका जो सिद्धांत है वो है अहिंसा का सिद्धांत, ठीक है। तो ईसाई धर्म की स्थापना ईसा मसीह जी ने की थी, 2018 वर्ष पूर्व की थी, ठीक है। अगर पूरे विश्व की हम चर्चा करें तो सब ज़्यादा अनुयायियों का मानने वाला धर्म है ये, केशवरवादी धर्म है। और इनका जो मूल्यतः सिद्धांत है वो अहिंसा पर बल देते हैं। ये मूल्यतः किस पर बल देते हैं? अहिंसा पर बल देते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, अहिंसा की बात नहीं करती है। तो मैंने पहले कहा था आपको, सभी धर्म अहिंसा की बात करते हैं, यदि हमें मानव मात्र को प्रति सेवा भाव रखना है, उसको किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना। अगर हम बात करें इस्लाम धर्म की संकल्पना की, इस्लाम धर्म की संकल्पना, देखो अगर इस्लाम धर्म की हम बात करें तो इस्लाम दुनिया के नवीनतम धर्मों से एक है। तो नए नए नवीनतम धर्म बने थे ना, नवीनतम धर्मों में से यह एक, यानी ये नवीनतम धर्म है। इस्लाम धर्म क्या है? एक नवीनतम धर्म मान जाता है। इनकी जो स्थापना की थी वो 622 ईस्वी पूर्व में पैगंबर मोहम्मद ने किया था। पैगंबर मोहम्मद, 622 ईस्वी, पैगंबर मोहम्मद।
मोहम्मद पैगंबर ने 622 ईस्वी में क्या की थी, इनको आपने स्थापना की गई थी। अगर हम पूरे विश्व की बात करें तो 1.5 अरब, टोटल विश्व में 1.5 अरब आबादी इस्लाम अनुयायी की पाई जाती है। 1.5 अरब जो आबादी है, अरब आबादी है, वो इस्लाम अनुयायी की है। यानी इतने पूरे विश्व में अनुयायी पाए जाते हैं। पूरे विश्व की चर्चा हो रही है। पूरे विश्व की जनसंख्या का 1.5 अरब जो आबादी है टोटल, वो इस्लाम के संबंधित अनुयायी मान जाते हैं। देखो अगर हम पूरे विश्व में और बात करें, कुल आबादी का पूरे विश्व में इस्लाम की बात करें ना हम, तो इस्लाम जो कुल आबादी है पूरे विश्व में, उस कुल आबादी में 5वां भाग है। क्या है? 5वां भाग किसका है? इस्लाम का है। टोटल आबादी में से 5वां भाग यानी 1.5 अरब है, वो 5वां भाग है पूरे विश्व की जनसंख्या, यानी 5वां भाग है वो इस्लाम से संबंधित है या इस्लाम के अनुयायी माने जाते हैं, इस्लाम के संबंधित अनुयायी है। ठीक है, 5वां भाग के मुस्लिम है। विश्व में अगर हम पूरे भौगोलिक दृष्टि से देखें तो विश्व का जो टोटल, ये तो जनसंख्या के आधार पर आ गया, 1.5 अरब आबादी है और कुल आबादी का 5वां भाग है। अगर हम विश्व की भौगोलिक दृष्टि से चर्चा करें तो जो केंद्रीय भूभाग है, केंद्रीय भूभाग जानते हो ना, केंद्र के अंदर, पूरे विश्व में केंद्रीय भूभाग पर इसका आधिपत्य है। ज्यादा इनके जो अनुयायी रहते हैं वो केंद्रीय भाग में रहते हैं, पूरे विश्व के केंद्र में ज्यादा अनुयायी रहते हैं, उनका आधिपत्य है। और लगातार इस्लाम धर्म के अनुयायियों में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। अगर हम बात करें ना, जो पैगंबर मोहम्मद जी ने 622 ईस्वी में इस्लाम धर्म की स्थापना की थी, तो एक ये थे और 2 और उनके अनुयायी थे, यानी इन्होंने मिलकर इस्लाम धर्म की स्थापना की थी। पैगंबर मोहम्मद जी ने 2 अपने अनुयायियों के, ठीक है, के साथ इनके धर्म की नींव रखी थी। और वर्तमान में इसकी क्या हो रही है? लगातार संख्या बढ़ती हुई जा रही है। यानी लगातार इस्लाम धर्म के अनुयायियों की संख्या बढ़ रही है। अगर हम बात करें आगे भी, जो इस्लाम के महान नगरीय केंद्र है, यानी जहाँ महानगरीय जो केंद्र है जहाँ पर इस्लाम धर्म अनुयायी अधिक पाए जाते हैं, तो बगदाद, काहिरा और डोबा, ठीक है, दमशिक और समरकंद। बगदाद, काहिरा, कोर्डोबा, दमशिक और समरकंद, ये वो महानगरीय केंद्र है जहाँ पर इस्लाम के अनुयायी अधिक पाए जाते हैं। और एक आपको कहते हैं, ये धर्म और राजनीति में गहरा जोड़ मानते हैं। इस्लाम धर्म वाले धर्म और राजनीति के मध्य कोई भेद नहीं करते, बल्कि दोनों के मध्य क्या मानते हैं? एक दूसरे से गुंथा हुआ मानते हैं कि धर्म और राजनीति आपस में गुंथी हुई है। ठीक है, जो इस्लाम धर्म वाले ना, वो धर्म और राजनीति में कोई अंतर नहीं मानते। धर्म व राजनीति में कोई अंतर नहीं मानते, बल्कि ये कहते हैं दोनों आपस में, धर्म और राजनीति दोनों आपस में गूंथा हुआ है, यानी आपस में जुड़े हुए हैं। आपस में क्या है? दोनों जुड़े हैं, दोनों में अंतर नहीं मानते। ठीक है, ये है हमारा इस्लाम धर्म की संकल्पना। देखो स्टूडेंट, आपका जो धर्म का जो चैप्टर है ना, जो पहले एक जो स्टार्टिंग में जो बुक आई थी ना, उसके अंदर धर्म का चैप्टर बहुत बड़ा था, क्योंकि जो उसके बाद उसमें थोड़ा संशोधन हो चुका था। उसके द्वारा धर्म का चैप्टर बिल्कुल सिंपल सा एक छोटा सा चैप्टर बना दिया गया है। तो इतना हार्ड नहीं है, बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं बता चुका हूँ। धर्म में नैतिकता है, क्या क्या मुख्य बातें हैं, आवश्यक बातें, सिर्फ आपको उनको ध्यान रखना है। बाकी आपको धर्म का अर्थ, ठीक है, धर्म का राजनीति से संबंध, धर्म का अहिंसा, धर्म का धर्मनिरपेक्षता, धर्म का राष्ट्रीयता, उसके बाद इस्लाम धर्म और थोड़ा बहुत आपका मुस्लिम धर्म के बारे में चर्चा आपको, ये सिर्फ आपका इतना ही है। उसके बाद निष्कर्ष आएगा लास्ट के अंदर, इसके बाद आएगा वो निष्कर्ष, और निष्कर्ष के आधार पर आप जितना भी आपने लेसन पढ़ा है वो बता सकते हो। उसका पूरा सार रूप बताना होता है कि धर्म है, भारत एक बहुधर्मीय देश है, भारत में धर्मनिरपेक्षता को अपनाया गया है, पंथनिरपेक्षता को अपनाया गया है। ठीक है, धर्म में नैतिकता को मुख्य स्थान दिया गया है, मानवता को मुख्य स्थान दिया गया है। में नैतिकता के जैसे तत्व है, अहिंसा, इनको ईमानदारी को इनको अपनाना चाहिए, सब धर्म की पालना करनी चाहिए, वो धर्म है।
तो ऐसी बात आप लिख सकते हो निष्कर्ष के अंदर, सार रूप के, ठीक है। तो धर्म का आपका एक बिल्कुल सिंपल छोटा सा चैप्टर है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।